हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। सुपरवाइज़र के सारे ही स्टूडेंट्स आज बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद फाइनली आज एग्ज़ाम से फारिग हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं सबका अच्छा हुआ होगा पेपर, और आपने अपना बेस्ट दिया, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। बाकी आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की से पहले हमने अपने चैनल पे डिस्कशन भी पूरा कर लिया था, डिटेल डिस्कशन इन क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी की, विच की कैन बी रॉन्ग, और इसके ऊपर सवाल उठ सकता है। जैसा कि हर प्रोविजनल आंसर की में पूछा जाता है कि जो आपको लग रहा है आंसर की सही नहीं है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, और अकॉर्डिंगली फिर वो जी केसेस भी उसको कंसिडर करती है और फिर चेंज करती है कि वो क्या सही है गलत है जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है। तो आज के बारे में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन वाले कंपोनेंट में, कि इसमें कौन सी चीज़ों में जो है जिसके 60 मार्क्स हैं, कौन से आंसर की हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पर वेगनेस है या फिर जिसकी आंसर की गलत है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली फिर हम जीएस की बात भी करेंगे, फिर हम कंप्यूटर की बात भी करेंगे, फिर हम मैथ्स रीजनिंग की बात भी करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। आपका लाइक जो है गोज़ अ लॉन्ग वे इन मोटिवेटिंग अस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर की मेंशन कर रही है वो आंसर कर रही है डी। और मैं बात कहूँ आपको, जो ये क्वेश्चन है, जो मेरे पास सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर की, वो सी सीरीज़ है, ताकि आपको अकॉर्डिंगली आप चेक कर पाओ आंसर की में आसान से। तो ये सी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। आंसर की में डी दिया है, और कहीं ना कहीं जो डी स्टेटमेंट है ये भी इन्हें इंक्लूड कर लिया कि सोसाइटी रिप्रेजेंट ह्यूमन आस्पेक्ट वाइल एन इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल कंडीशन ऑफ कंडक्ट। जो लोग भी सोशियोलॉजी वाले हैं उनसे मैंने बात की, जो लोग भी सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी का मास्टर्स कर रखा है या नेट दे रखा है या यूपीएससी में लिख रखा है, वो लोग भी इस स्टेटमेंट से थोड़ा कंफ्यूज हैं। जो सवाल पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ए बी सी में ही आंसर हो जाना चाहिए, दैट इज बी। तो हमारे हिसाब से इसका बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, या एटलीस्ट डी वेग है, ये आंसर में होना चाहिए ना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी एक्सपर्ट। क्लियरिटी नहीं है। आई डोंट नो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है उनने, कि इनमें क्या पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट जो डी है वो क्या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि हमेशा ट्रू है, और या फिर इस सवाल में एग्जैक्टली थोड़ा वेगनेस ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और सीधे पूछ ले कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। थोड़ा बहुत इसमें डायरेक्शन की कमी है, तो हमारे हिसाब से बी जो है, ए बी सी राइट। डी का थोड़ा वेगनेस है यहाँ पे। तो इस दिस इज समथिंग विच शुड बी टॉक्ड अबाउट, डिस्कस्ड अबाउट। आपको अगर लग रहा है कि नहीं सब सही है, ए बी सी डी आंसर सही है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट। वी आर ओपन टू सजेशंस। तो जो लोग भी चैनल वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारा कोई क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं सही हम गलत बोल रहे हैं, डेफिनेटली टेल अस। इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, हम भी लर्न करते हैं आपसे। लेकिन अभी तक जो हमने रिसर्च की उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 8 पे कहीं ना कहीं वेगनेस है। ए बी सी का करेक्ट आंसर का हमारे सबसे बी आना चाहिए, और आंसर की ने इसका डी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफन यूज बाय ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आंसर की जो मेंशन कर रही है वो सी है, मेडिकेशन इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये सवाल पूछ रहा है कि ओबीसी ओसीडी के लिए सबसे ऑफन ट्रीटमेंट कौन सा यूज होता है। हमारा कहना ये कि हर बारी जरूरी नहीं है कि मेडिकेशन दी जाए। कभी कभार सीधे सीधे ए से भी काम हो जाता है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से भी हो रहा है। हर किसी को मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की जाती, मेडिकेशन को स्पेसिफिक केसेस को की जाती है। तो एज पर एस मोर अप्रोप्रिएट आंसर ए होना चाहिए। इसको जो है आंसर की बोल रही है सी। तो हमारा आंसर जो है 13 का वो ए है, और आंसर की बोल रही है सी। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें लगता है कि मोर अप्रोप्रिएट आंसर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, क्योंकि हर किसी को डायरेक्टली मेडिकेशन पे नहीं डाला जाता, किसी किसी केस को मेडिकेशन पे डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज हिंडरिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट एक चैलेंज है जिसकी वजह से इंडिया में विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर रही, चाहे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप में नहीं आ रही, पॉलिटिकल स्पेस में नहीं आ रही, क्या वजह है। तो इसके चार ऑप्शन है। लीगल बैरियर्स प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम वोटिंग, ये तो गलत है, कोई भी लीगल बैरियर नहीं है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग वुमेन इन पॉलिटिक्स, दिस इज एन ऑप्शन। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट इन पॉलिटिकल स्पेसेस, दिस इज एन ऑप्शन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग वुमेन्स लीडरशिप रोल्स। अब देखो ऑब्वियसली डी तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इनने पूछा इनमें से क्या ऑप्शन है जो हिंडर कर रहा है वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो डी ऑप्शन है वो तो एक्चुअली प्रमोट कर रहा है।
तो ए भी आंसर नहीं आएगा और डी भी आंसर नहीं आएगा, आंसर बी या सी में से डेफिनेटली होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट इन पॉलिटिकल स्पेसेस, क्या ये कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है जो एक्चुअली इस बात को सपोर्ट कर रही है? कोई भी जो आर्ग्यूमेंट होता है, कोई भी जो फैक्ट होता है, वो किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये अगर आंसर सी दे रही है, आंसर की सी बता रहा है एक्चुअली, तो आंसर की बोल रही है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है जिसकी वजह से वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही। या तो कोई ऐसा डेटा हो, कोई फैक्ट हो, कोई सर्वे हो जो ये प्रूव करे कि एक्चुअली ये सबसे मेन कॉज है कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। अदरवाइज बी इज इक्वली गुड, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये भी इक्वली गुड है। क्योंकि अगर ये भी, अगर इस सी का कोई डेटा नहीं है, सिर्फ बोल दिया, मतलब दिस इज अ ओपिनियन, अगर फैक्ट नहीं है, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं तो फिर ओपिनियन है। आप सोच सकते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, मैं सोच सकता हूं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो बी और सी में कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पे, जब तक कि कोई डेटा इसको सपोर्ट ना करे। मुझे ऐसा कोई डेटा या हमारी ऐसी टीम को कोई डेटा नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ फलाने सर्वे ने बोला था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस मेन कॉज है वुमेन की पार्टिसिपेशन का। तो कहीं ना कहीं बी और सी में इसमें वेगनेस आ रही है। तो ये भी एक हमारे हिसाब से इसमें बात होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसके रिलेटेड कोई डेटा आपके पास मौजूद है ऑप्शन सी के रिलेटेड, तो डेफिनेटली हमें बताइए। ठीक है जी। तो जी, ठीक है, तो हमारे हिसाब से आंसर क्या है? बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई फैक्ट है जो सी को सपोर्ट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बी या सी में से वीकनेस तो रहती है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? 59 बोल रहा है, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस। इनमें से ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो चिल्ड्रन स्पेसिफिक है और जो फ्री ट्रीटमेंट देता है सीरियस सीरियस इलनेस के चलते हुए? तो एक तो हम सब जानते हैं आयुष्मान भारत कहीं ना कहीं इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो मैक्सिमम लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे उसको चैनल पे, हमारे फैकल्टी, तो उनने उनको बताया कि ए भी ऑप्शन होना चाहिए, और आंसर की में डी दिया हुआ है, राजीव गांधी जीवन दयी आरोग्य योजना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बात सही है कि राजीव गांधी जीवन दया आरोग्य योजना डेफिनेटली फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, बट दिस इज महाराष्ट्र स्पेसिफिक, महाराष्ट्र में है ये। और आयुष्मान भारत थ्रू आउट इंडिया प्रोवाइड करता है। तो हमारे हिसाब से इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर ए आना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी स्पेसिफिक ने पूछा इन इंडिया। तो डेफिनेटली राजीव गांधी तो है, हम मना नहीं कर रहे कि ये नहीं है। बट अगर हम बात करें, अगर आप पहला पन्ना पढ़ते हैं सवाल का, इसका जो इंस्ट्रक्शंस का, तो कहते हैं इफ यू थिंक देयर आर मोर देन वन आंसर, मार्क द मोर अप्रोप्रिएट वन। तो मुझे लगता है आयुष्मान भारत थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं उसमें चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड हैं ही। तो दिस शुड बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। अदरवाइज राजीव गांधी भी गलत नहीं है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारे हिसाब से आयुष्मान भारत होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ दी थिंग्स। अगेन मैं आप सभी देखने वाले लोगों को बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है, इफ यू डिफर विद अस, डेफिनेटली टेल अस, और हमें फैक्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम डेफिनेटली हम भी कुछ ना कुछ उसको लर्न करेंगे। अब रही बात जीएस की, अब हम जीएस पे आते हैं। हमारे हिसाब से सोशलाइजेशन में इतना ही है, बाकी सब सही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आंसर की गलत है, डेफिनेटली टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में भी हमारी टीम के हिसाब से सब आंसर की सही है एक्सेप्ट वन। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो है ये वाला सवाल। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इन्हें पूछा असेंडिंग ऑर्डर है, हमने आंसर इसका ए दिया। एक्चुअली हमने दिमाग में रख के ये सोचा कि डिसेंडिंग पूछ रहा है, तो हमने आंसर अपने वीडियो में क्या दिया? ए। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की हैं, फिर वेस्ट बंगाल की हैं। महाराष्ट्र की आई गेस 48 है, वेस्ट बंगाल की कहीं 42 के आसपास है, बिहार की 40 के आसपास है, तमिलनाडु की 39 के आसपास है। तो बी यानी महाराष्ट्र सबसे ऊपर, फिर ए वेस्ट बंगाल, फिर सी बिहार, एंड देन डी तमिलनाडु। तो ये तो हो गया ऑर्डर असेंडिंग का, नहीं डिसेंडिंग का। तो इनने पूछा असेंडिंग है, और असेंडिंग में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं करता। आई होप कि इसमें डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मुझे लगता है सवाल बनाने वाले ने यहाँ डिसेंडिंग लिखना था, लिख दिया असेंडिंग, तो ऑप्शन डाला ही नहीं। ऑप्शन अगर असेंडिंग पूछता है तो ऑप्शन ये होना चाहिए डी सी ए बी, जो कि ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। तो ऑप्शन को देख के लग रहा है कि तीन ऑप्शन में बी सबसे फ्रंट पे है, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा है इन सब में। ऐसे तो यूपी है, बट इन चार ऑप्शन में से महाराष्ट्र है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में डिसेंडिंग था, लेकिन उसने असेंडिंग दिया, तो इसका डेफिनेटली ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। एक्सेप्ट दिस जीएस पूरा पूरा करेक्ट है हमारे हिसाब से, और बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तो कूडोज टू जेकेएसएसबी फॉर लेस एंड लेस मिस्टेक्स एवरी ईयर। वेरी ग्रेट, वेरी गुड। अब चलते हैं, हम आगे की बात करें, तो ये रहा आपका इंग्लिश। इंग्लिश में भी कोई हमें गलत नहीं दिखा। फिर रही बात आपकी मैथ्स और रीजनिंग की, इसमें भी कोई भी सवाल गलत नहीं है।
कोई भी नहीं, हमारे हिसाब से सब आंसर की बिल्कुल परफेक्ट है। कंप्यूटर की बात करें, उसमें भी कोई भी आंसर गलत नहीं है, हमारे हिसाब से। तो बाकी पूरा का पूरा पेपर इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है, डू लेट अस नो। हमारे टेंडेन टीम के हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, यानी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन में से और 1 क्वेश्चन जीएस में से, रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। और एक ही क्वेश्चन श्योर शॉट है जिसका ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 सी सीरीज़ का। इसमें डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सो यही हमारे हिसाब से क्वेश्चंस हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन आप फाइल कर सकते हैं। जो पहले 4 सवाल मैंने बताए आपको सेक्शन सी सीरीज़ में से, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 स्पेशलाइजेशन का, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 59। इसमें से आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे, आप अपने सीरीज से मैच करें। सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 59, ये, और जीएस में से क्वेश्चन नंबर 66। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 सवाल हमने आपको बता दिए। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू फाइल एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द जेकेएसएसबी। हमारे हिसाब से बाकी सब सही है। ऑफ कोर्स जो आप लोगों को लगता है अगर कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन फाइल करने चाहिए, कोई और सवाल भी है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। Thank you so much everyone for participating. We'll be back with more videos, and keep watching, keep liking, keep sharing. Thank you.